सुश्रद्धा मम ते मतिस्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। देवादिदेवती शिकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के ओम। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आज प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे। किसका ध्यान करना है? आज आप जिसे चाहते हैं उसका ध्यान करना है। जिसके प्रति आपकी गहरी आसक्ति है उसको अपने ध्यान का विषय बनाना है। जिनके बिना आप रह नहीं पाते हैं, वो ना मिले तो आकुलता व्याकुलता होने लगती है, उसे अपने चिंतन का विषय बनाना है। राग जिससे सबसे अधिक है, कौन सा राग? भगवान वाला राग नहीं, हाँ, शरीर वाला राग, पुत्र वाला राग नहीं, इंद्रिय के विषय वाला राग। जो आप हमेशा सोचते रहते हैं, जिनके सपने आप देखते रहते हैं, उनका ध्यान करा ले। प्रभु का ध्यान तो बहुत हुआ, पर प्रभु के ध्यान से ज़्यादा परिवर्तन आ नहीं रहा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रभु आपके सपने में आते नहीं हैं, आपके सपने में कोई और ही आता है। अब जिनके सपने में जो जो आते हैं, तो उन्हीं का ध्यान करके कुछ अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया। उस राग को कैसे तोड़ा जाए, उस वासना से वात्सल्य की ओर कैसे आया जाए। आप लोग किसे चाहते हो? अपनी पत्नी को, अप्सरा को, फिल्म एक्ट्रेस को, फिल्म हीरो को, किसे? चलो, एकदम बिल्कुल जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसा ही चिंतन करना है। आप सामने वाले के शरीर को चाहते हो, आज शरीर का ध्यान करेंगे। शरीर के जिस अंग को चाहते हो उस अंग का ध्यान करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं, करके देखना, अच्छा लगेगा। पूरा गहरा डूबना, क्योंकि जब व्यक्ति किसी को चाहता है तो गहरा डूब करके चाहता है। वैसे यहाँ पर हम आत्मा के राग के लिए बैठे हैं, लेकिन आत्मा से राग हो नहीं पाता है। हर व्यक्ति का राग शरीर से ही रहता है, या तो अपने शरीर से रहता है अथवा पर के शरीर से रहता है। अब इस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन
उस राग से हम वैराग्य की ओर कैसे आए, खासकर युवा वर्ग, क्योंकि वे ज़्यादा सपने देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। भले ही आपकी शादी ना हुई हो फिर भी देखते हैं। महिला वर्ग, बालिका वर्ग जिसके बारे में सोचते रहते हैं, भले ही घर पे रहते हों, किसी के साथ घूमते फिरते ना हो, फिर भी विचार आता है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? शरीर का कौन सा अंग सबसे अच्छा लगता है? बहुत खोल करके बोलेंगे आज, क्योंकि ब्रह्मचर्य का दिन है और उस ब्रह्मचर्य को पाने की बात करेंगे। जो आपको सबसे अच्छा सुंदर लगता है, जिस पर आपकी गहरी आसक्ति है, खासकर उस अंग का ध्यान करना है। कर पाओगे? नहीं करोगे? बिल्कुल कर लेना। वो स्किन आपको अच्छी लगती है, स्किन का वो लिप्स आपको अच्छे लगते हैं, वो नोज़ आपको अच्छी लगती है, वो आईज़ आपको अच्छे लगते हैं, वो ईयर आपको लगता है, वो माथा अच्छा लगता है, नेक अच्छा लगता है, चेस्ट अच्छा लगता है, नाभि अच्छी लगती है, उससे नीचे के पोर्शन अच्छे लगते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल वाले पार्ट्स अच्छे लगते हैं, लेग्स अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छी, थाइज अच्छी लगती है, जो भी है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? इमेजिन करना, धारणा बनाना, विषय की ओर नहीं, हम दूसरी ओर चलेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो सोचते रहता है, कल्पना करते रहता है, उसी के अनुसार वो होता चला जाता है। हम आपसे कहते हैं अरिहंत प्रभु की धारणा बनाओ, उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखों में वो वात्सल्य का भाव है। प्रभु के उस मुख को देखो, दिव्य ध्वनि खिर रही है। प्रभु के उस वक्षस्थल को देखो, श्रीवत्स का चिन्ह देखो। आपकी शायद धारणा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि रुचि कहीं और रहती है। तो जहाँ रुचि है उसी ओर ध्यान लगाते हुए हम अपने आप तक पहुँचेंगे। करना कोशिश। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ करा रहा है। हम शास्त्र की बातें बिल्कुल नहीं बताएंगे। जिसमें आप रचे पचे हों उसी का ध्यान, क्योंकि व्यक्ति जिसमें रचा पचा होता है उसकी कल्पना करना उससे बहुत आसान होता है, और जो वो कार्य करता नहीं है उसकी कल्पना करने में उसे बहुत कठिनाई होती है। तो बताओ सबसे ज़्यादा किस में रचे हैं आज आप? किस में रचे रहते हो? क्या याद करते हो? किसे याद करते हो? चमड़ी को याद करते हैं, स्किन को, फेयर कलर को, लुक्स को, नाक नक्शे को, कि आत्मा को? शरीर को याद करता है। आत्मा दिखती नहीं है। हम कहें कि आत्मा का ध्यान करें। आत्मा अरस अरूपम अगंधम, रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, चेतना वाली है, ज्ञान दर्शन उपयोग वाली है। तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बोलोगे महाराज जी क्या करा रहा है, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा। अब हम कह रहे हैं एक सुंदर अप्सरा का ध्यान कराते हैं आज आपको। स्वर्गलोक की सुंदर अप्सरा। मेनका का ध्यान करा दे कि कामदेव का ध्यान करा दे? आवाज गूंज रही है? आवाज नहीं आ रही? साउंड वाले को देखना। कि सुंदर हीरोइन का ध्यान करा दे, कि सुंदर फिल्म एक्टर का ध्यान करा दे। किसका ध्यान करा दे? बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसका ध्यान करा दे? बोलो। आयुष किसका ध्यान करा दे? चलो, जो आप इमेजिन करते हो, जिसके प्रति बहुत ज़्यादा गहरी आसक्ति है,
उस आसक्ति से हम कैसे ऊपर उठें, वास्तविकता क्या है उसे हम पहचानने की कोशिश करें। आज इस ब्रह्मचर्य के दिन उस ब्रह्म यानी उस आत्मा में रमण करना है। आत्मा में पहुंचने के लिए पहले शरीर आता है, बाद में आत्मा आती है। दिखता शरीर है, आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन शरीर को देख करके ही हम उस आत्मा तक पहुंचेंगे। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल चिंतन वैसा ही करना जैसा जैसा हम बोल रहे हैं। और आज भगवान की प्रतिमा का ध्यान नहीं, प्रभु को नहीं, पुरुष वर्ग एक सुंदर अपनी स्त्री का ध्यान करेंगे, महिला वर्ग अपने पति का ध्यान, अथवा जिसके आप सपने देखते हैं उनका ध्यान, बिल्कुल, अथवा जिनके सपने आपने देखे थे उनका ध्यान। ठीक है, दोनों ही तरीके से। हंसना नहीं, बड़ा अच्छा रहेगा। आपके फ्लैशबैक में लेकर के जा रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं उनके फ्लैशबैक में लेकर के जा रहे हैं, जो युवा हैं उनके फ्यूचर में लेकर के जा रहे हैं, और उनके वर्तमान में लेकर के चल रहे हैं। चलो, आसन सीधा लगा लो। पांच मुद्राओं से शुरू कर लेते हैं। अरिहंत मुद्रा। ओम ह्रूम नमः। 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 दूसरी मुद्रा। ओम ह्रूम नमः। 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 तीसरी। ओम ह्रूम नमः। 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 चौथी मुद्रा। ओम ह्रूम नमः। 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 पांचवी मुद्रा। अपने शरीर को झुकाएं, कमर को झुकाएं। ओम ह्रूम नमः। 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 रिलैक्स। दोनों आंखों को मिडिल फिंगर से बंद करें, कान को अंगूठे से बंद करें, उस ओंकार की ध्वनि को, उस स्पंदन को, वाइब्रेशन को पूरी मस्तिष्क तक महसूस करें।
रिलैक्स दृष्टि अपने और लेकर के आए। अपने शरीर को देखना है। नाभि तक उस गहरी श्वास को लें। उस ओंकार की ध्वनि को नाभि से ऊपर उठाता हुआ पूरे शरीर में उस स्पंदन को महसूस करना है। अपने भीतर से उस विकृति को बाहर निकालकर पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरें। गहरी सांस भीतर तक लें। पुनः उस ओम की ध्वनि को रिलैक्स शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। दृष्टि अपनी आती हुई श्वास की ओर जितनी शक्ति है उसे भीतर रोकें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। भीतर आती हुई श्वास में शीतलता का एहसास हमारे नॉस्ट्रिल को स्पर्श करती हुई वो एयर श्वास नलिका से हमारे लंग्स पे पहुंच रही है। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। रूम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर अपने साथ हो जाएं, अपनी श्वास के साथ। दृष्टि हृदय की ओर लाएं। उस ओर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास भीतर लें। धीरे धीरे श्वास बाहर जाने दें। बस आती जाती श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। उस श्वास के स्पर्श को महसूस करें। हमारे बॉडी पार्ट्स स्पंदित हो रहे हैं, उसे अनुभूत करें। बाहर से मन को हटाते हुए उस ओंकार को अपने मन में जगाते हुए ओम 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 ओम
शांत होकर सभी पुरुषवर उसका स्मरण करें जिसे आप बहुत प्रिय मानते हैं, जिसे आप हृदय से चाहते हैं, उसे देखें। महिलावर उसे अपने स्मरण का विषय बनाएं जो आपके चिंतन में हमेशा आता है। जिस शरीर को बहुत सुंदर मानते हैं, आज उस शरीर का ध्यान करना है। वह सुंदर रूप, वह सुंदर शरीर जिसे आप वर्षों से चाहते हैं, उसे सिर्फ देखने की कोशिश करें। उसके उस चेहरे को अपने मानस पटल पर लाएं, उस सुंदर रूप को लाएं। दृष्टि उसकी आंखों की ओर आज तक किसे चाहा है। वो सफ़ेद आँखें, वो सुंदर आँखें, उस लेंस को देखें, उसमें क्या नज़र आ रहा है। बिल्कुल निश्चल होकर उस रूप को अपने चिंतन का विषय, धारणा का विषय बनाएं। डरे नहीं, बिल्कुल उस रूप को देखें जिसके बिना हमेशा विकल्प में भरे रहते हैं। बार बार जिसे याद करते हैं, सिर्फ उसके सुंदर चेहरे को। आप किसे चाह रहे हो, उसकी उस चमड़ी को, स्किन की लेयर को, अथवा किसी और को। देखिए सुंदर आँखों में आपको क्या नज़र आ रहा है। उन आँखों के अब पीछे थोड़ा सा और झांक करके देखें। उन आँखों के पीछे रहने वाले उन सेल्स को, कोशिकाओं को देखें जिसमें खून प्रवाहित हो रहा है। बिल्कुल देखते चले जाएं। दृष्टि उन होठों पर लाएं जिसे आप बहुत प्रिय मानते हैं। आपने किसे चाहा है, उन होठों को, उस मुख को, उस मुख में रहने वाले उस लार को किसे चाहा है। बिल्कुल अंदर झांक करके देखें क्या है उसके भीतर। वह माइक्रो mm में रहने वाले स्किन लेयर के भीतर झांक करके देखना है। उसके भीतर क्या मौजूद है, उसे अपने चिंतन का विषय बनाएं। जैसे ही स्किन की लेयर हटती है, वह खून ही खून नजर आ रहा है। उस मुख को स्पर्श करते ही उसमें वो मल नजर आ रहा है, वो सलाइवा दिख रहा है। नव द्वार बहे घनकारी, नव द्वार असी देह करे के मयारी। जिस शरीर को आज तक बहुत चाहा है, जिसे बहुत बार छुआ है, स्पर्श किया है, सुख का अनुभव किया है, उस चमड़ी के भीतर रहने वाले उस अंग को देखने की कोशिश करें। चमड़ी हटते ही क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ उसे विजुलाइज करें। उस मुख में रहने वाले उस थूक को विजुलाइज करें। उसमें रहने वाले उन जीवाणुओं को देखें, बैक्टीरिया को देखें। नव द्वार बहे घनकारी,
असी देह करे के मायारी, शरीर का वह अंग, चेहरे का वह अंग जो सबसे अधिक पसंद है, उस चिक की ओर, उस गाल की ओर दृष्टि लाएं जो आपको बहुत प्रिय लगता है। बस स्किन निकाल कर के उस गाल को देखें, उसे स्पर्श करें। आपकी हाथों की उंगलियों में क्या महसूस हो रहा है? वह चिपचिपा द्रव्य, वो खूनी खून। बिल्कुल उस गाल को देखें जिसे आज तक बहुत प्रेम से देखा है, सहलाया है। चमड़ी निकाल करके उसे देखने की कोशिश करें, उसे स्पर्श करें। नव द्वार बहे घेनकारी, असी देह करे किम यारी, दृष्टि उस नासा की ओर लाएं। थोड़ा सा भीतर झांक करके देखें उस नाक को, उसके भीतर रहने वाले उस मल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। उसे स्पर्श करें, कैसा स्पर्श महसूस होता है। भावों से उसे स्पर्श करने की कोशिश करें। क्या आपके भीतर परिणाम जागृत हो रहा है? आज तक किसे स्पर्श किया है, किसे चाहा है, उसे देखें। नव द्वार बहे घेनकारी, असी देह करे किम यारी, जो नाक बहुत सुंदर प्रतीत होती है, थोड़े से उस मल को बाहर निकलता हुआ इमेजिन करें। जिस चेहरे की सुंदरता पर आप आकृष्ट रहते हैं, नाक से निकलते हुए मल सहित उस चेहरे को देखें। क्या आप भी बिल्कुल उसे ही चाह रहे हैं? पूरे तरीके से उसके चाहो, उसके शरीर को चाहो। बाहर ही नहीं, भीतर के उस रूप को भी चाहो। चमड़ी ही नहीं, चमड़ी के भीतर जो ढका हुआ है, बिल्कुल उसे भी अनुभूत करो। उस बहते हुए नाक से मल को देखो। क्या आप अभी भी उससे उतना ही राग करोगे? नव द्वार बहे घेनकारी, असी देह करे किम यारी, दृष्टि दोनों गालों की ओर, उसमें उभरते हुए उन पिंपल्स को देखें। फुंसियाँ फुंसियाँ उभर करके आ रही हैं, उसमें बहती हुई मवाद को देखें जिसमें वे इल्लियाँ बिलबिला रही हैं। उसे स्पर्श करने की कोशिश करें। अपने प्रिय के गालों को स्पर्श करें। उन कीड़ों को बिलबिलाता हुआ उस घावों में देखें। नव द्वार बहे घेनकारी, असी देह करे किम यारी, उन गालों में होने वाले उन घावों को देखें जिसमें से खून रिस रहा है। चमड़ी छिलते ही वो खून की धारा बाहर आ जाती है। वह पिंपल्स, उसमें से बहती हुई इस मवाद को देखें। इस चमड़ी के भीतर रहने वाले उस पीप को देखें। क्या आपका राग उस गाल से है, खून से है, पीप से है?
इससे उसे टच करें। नव द्वार बहे घिन कारी, असीं देह करे के मयारी। उनके दोनों होठों को देखें, जिस होठों को कई बार स्पर्श किया है, कई बार चाहा है, उस पिंक कलर की स्किन को निकाल करके उन होठों को स्पर्श करें। उस रेडिश ब्लड को स्पर्श करते हुए देखें, जिससे खून बह करके बाहर आ रहा है। नव द्वार बहे घिन कारी, असीं देह करे के मयारी। मुख खोल करके झांक करके देखें, मुख के भीतर क्या है, उस जिह्वा के नीचे क्या है, उन दांतों के पीछे क्या है। उस सलाइवा को, उस थूक को स्पर्श करें अपने हाथों से। आप किसे चाहते हैं? नव द्वार बहे घिन कारी, असीं देह करे के मयारी। पूरे चेहरे की चमड़ी निकाल करके उस रूप को अब देखें। अपने प्रियतम के रूप को देखने की कोशिश करें। जिन्हें सपनों में देखते हैं, उस प्रियतम को बिल्कुल गहरे भाव से देखें। मात्र चमड़ी निकली है, वो हड्डियां नजर आ रही हैं, वो नसें नजर आ रही हैं, वो मांस का लोथड़ा बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है। उन गालों को स्पर्श करें, उन आँखों को स्पर्श करें, उन होठों को स्पर्श करें, उस नस की जंजाल को स्पर्श करें। वो लाल लाल मांस, उसे छुएं, देखें, जिनमें असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे हैं। नव द्वार बहे घिन कारी, असीं देह करे के मयारी। जिस गले को कई बार छुआ है, जिस गले को कई बार छूने की कोशिश की है, उस गर्दन को देखें। वह सुंदर ग्रीवा, मात्र चमड़ी जिसमें नहीं है, उस ग्रीवा को देखने की कोशिश करें। वह गर्दन जो चारों तरफ मांसपेशियों से घिरी हुई है, एक्सीडेंट होने के पश्चात जहाँ से खून की धारा ही नजर आती है, मात्र उस रूप को देखने की कोशिश करें। अग्नि से जलने के पश्चात वह गर्दन, वह पूरा चेहरा जो झुलसा हुआ है, चमड़ी लटक गई है, अपने प्रीतम के उस रूप को देखें। नव द्वार बहे घिन कारी, असीं देह करे के मयारी। उस गर्दन की स्किन रहित उस मांसपेशियों को दृष्टि और नीचे लाए हुए उस वक्षस्थल को देखें। उस उभार लिए हुए पोर्शन को देखें जिसे आप बहुत प्रिय मानते हैं। बस चमड़ी निकली हुई है। वो कैंसर का जो पेशेंट
जहाँ पूरा मांस का लोथड़ा ही ट्यूमर के रूप में निकाला हुआ है, अलग रखा हुआ है। उस उभार लिए हुए पोर्शन को जो खून से सना हुआ है, मांसपेशियों से सना हुआ है, मवाद जिसमें टपक रही है, उसे छूने की कोशिश करें। नव द्वार बहे घनकारे, असी देह करे के मयारी, जिसके शरीर को कई बार स्पर्श किया है, कई बार मोबाइल में देखा है, बस चमड़े रहित उस उभार ली हुई छाती के पोर्शन को देखें। मेरी दृष्टि चमड़ी की ओर है कि चमड़ी के नीचे रहने वाले उस मांस के लोथड़े की ओर है। जब मैं चाह ही रहा हूँ तो पूरा चाहूँगा, मात्र चमड़ी ही नहीं, उस मांस को भी, उस बहते हुए खून को भी, उस बहती हुई मवाद को जिनमें सैकड़ों बैक्टीरिया बिलबिला रहे हैं। वो इल्लियाँ, वे कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हुए रेंग रहे हैं। उस रेंगते हुए उस स्थान को देखें। जीव जंतु जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, मक्खियाँ जिन पर भिनभिना रही हैं, उस उभार लिए हुए मांस के लोथड़े को देखें। नव द्वार बहे घनकारे, असी देह करे के मयारे, उस रूप को याद करें, पुरुष के रूप को, महिला के रूप को, जिसे आप बहुत चाहते हैं। दृष्टि और नीचे लेकर के आए, स्टमक के उस भाग को देखें, नाभि के उस पोर्शन को देखें जिसे कई बार छुआ है। बस इंटरनल स्टमक देखने की कोशिश करें। चमड़ी के नीचे वो इंटेस्टाइन वाला एरिया, वो बड़ी आंत, वो छोटी आंत, वो नसों का जाल पूरा फैला हुआ है। नव द्वार बहे घनकारे, असी देह करे के मयारी, वो बड़ी आंतों में जिसमें पीला वो मल फंसा हुआ है, पूरी 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत मल से भरी हुई है, स्टूल से भरी हुई है। वो बहता हुआ मल वो पित्त से सहित आज तक उस स्टमक को, चमड़ी को छुआ है। अब उस मल की थैली को स्पर्श करें। मैंने किससे चाहा है? मल से ढके हुए उस लेयर को ही आज तक चाहा है, उसके ही सपने देखे हैं। चमड़ी अलग करके अब उस मल की थैली को देखने की कोशिश करें। वो ब्लैडर को देखें जहाँ पूरा मूत्र स्टोर है, उसे स्पर्श करने की कोशिश करें। उस यूरिनरी ब्लैडर जहाँ मूत्र एकत्रित रहता है। नव द्वार बहे घनकारे, असी देह करे के मयारे, उस मल की थैली को देखें पूरे पेट में, जहाँ जहाँ वो मल भरा हुआ है उस ओर दृष्टि लाएं। क्या मैं मल को चाहता हुआ आया हूँ आज तक? उसके शरीर की कामना की है तो पूरी तरह से कामना, मात्र चमड़ी ही नहीं पूरा मल भी चाहो, उस खून को भी देखो।
उस मांसपेशियों को देखूं, उस गहरे लाल रंग को जो पेट के भीतर ही भीतर है। नव द्वार बहे घेनकारे, असे देह करे के मयारी। चार से 5 किलो मल जिस पेट में हमेशा एकत्रित रहता है, उस मल की थैली को, उस बड़ी आंत को देखें। बड़े प्रेम भरे भाव से उस पीरे मल को देखें। घृणा पैदा हो रही है, ग्लानि पैदा हो रही है, कि राग पैदा हो रहा है, जो भी पैदा हो रहा है उसे देखें। ये आपके प्रीतम का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक उस शरीर को निहारें। शरीर के एक एक अंग उपांग को स्पर्श करें, मात्र चमड़ी निकालते हुए उसे देखने की कोशिश करें। नव द्वार बहे घेनकारे, असे देह करे के मयारी। शरीर के उस उपांग को देखें जहाँ वो किडनी है, पित्ताशय को देखें, छोटी आंत को देखें जहाँ वो भोजन प्रवाहित होता है, पचता है। स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को देखें, वह लीवर जो भोजन पचा रहा है। मैं किसे चाहता हूँ? चमड़ी को, उस लीवर को, उस छोटी आंत को, उस बड़ी आंत को। पूरा शरीर खोल करके आज देखना है, एक एक अंग उपांग को गहरे देखना है। ये हमारे ही प्रीतम का शरीर है। नव द्वार बहे घेनकारे, असे देह करे के मयारी। आज तक मैंने कौन से अंग को चाहा है, कौन से अंग को छुआ है, किसको प्रिय माना है, बस उसे देखें। वह जहाँ मूत्र एकत्रित होता है उस पोर्शन को देखें। भिनभिनाते हुए उन कीड़ों को देखें, भिनभिनाती उन मक्खियों को देखें। जहाँ से खून का रिसाव होता है, वो गंदा खून, उस गंदे खून को देखें। सड़े हुए खून जो पूरे शरीर में भरा हुआ है, उस खून को देखें। असंख्यात जीव जंतु जिसमें बिलबिला रहे हैं, ऐसे शरीर को बड़े प्रेम भरे भाव से देखें। नव द्वार बहे घेनकारे, असे देह करे के मयारी। दृष्टि उन पैरों की ओर, जंघाओं की ओर, चमड़ी निकली हुई उस मांसल जंघा को देखें। वह पूरा मांस का लोथड़ा, बहुत भारी मांस का लोथड़ा, जहाँ चारों तरफ ब्लीडिंग हो रही है, खून ही खून चारों तरफ नजर आ रहा है। वो गाय का शरीर जो एक्सीडेंट होता है, पूरी आंतें बाहर आ जाती हैं, पूरी चमड़ी कट जाती है, बिल्कुल वैसे ही कटी हुई चमड़ी को देखें। मांसपेशियां को बाहर निकली हुई देखें, जिससे खून बह रहा है। असंख्यात बैक्टीरिया जिसमें उत्पन्न हो गए हैं, वो मक्खियाँ जिसमें भिनभिना रही हैं, उस पोर्शन को स्पर्श करें, उसे चाहे, उसे देखें, शरीर की वास्तविकता को देखें। नव द्वार बहे घेनकारे,
असीं देह करे के मयारी, दृष्टि पिंडलियों की ओर, दोनों पिंडलियों की ओर जिन्हें कई बार स्पर्श किया है, वो हड्डियों के पोर्शन को स्पर्श करें जो हड्डियां इस पूरे शरीर को खड़े रखती हैं, स्थायित्व देती हैं। मैंने हड्डी को चाहा है, मांस के उस लेयर को चाहा है, नसों के उस जाल को चाहा है, जिसमें खून प्रवाहित होता है उसे चाहा है, या उसको कवर की हुई स्किन की लेयर को चाहा है, अथवा उस आत्मा को चाहा है। मेरी चाह किसके प्रति है उसे देखें। अपनी चाह को शरीर से हटाकर उस भीतरी आत्मा तक लाएं जो इस शरीर को चला रही है, जिसमें वह वात्सल्य का भाव भरा हुआ है। अपनी दृष्टि में वासना दूर कर उस वात्सल्य के भाव को लाएं। नव द्वार बहे घेन कारे, असीं देह करे के मयारे, अपने प्रियतम को सामने देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक निहारें, चमड़ी सहित देखें। अब चमड़ी की वह लेयर धीरे धीरे कटती चली जा रही है। हड्डियों के ढांचे के ऊपर वो लिपटा हुआ मांस, वो सफ़ेद रंग चमड़ी का कि लाल रंग उस मांसपेशियों का। मेरा राग किस पर है उसे देखने की कोशिश करें। शरीर में रहने वाले उन मल के स्थान को देखें जहाँ मल स्टोर रहता है। पूरी बॉडी का डिसेक्शन करके देखें, उस यूरिन के ब्लैडर को देखें, उस स्थान को देखें जहाँ से वो यूरिन निकलती है, जहाँ से मल निकल रहा है, जिसमें जीव जंतु बिलबिला रहे हैं। उस पेट के हिस्से को देखें, नाभि के हिस्से को देखें, भीतरी भाग को देखें, छाती के हिस्से को देखें। मेरा राग किस पर है, किसे मैं चाह रहा हूँ। गर्दन को बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। दृष्टि मुख की ओर लाएं, उन होठों की ओर लाएं। बस चमड़ी जिसकी निकली हुई है, वो पूरा कंकाल जो शरीर का हॉस्पिटल में रहता है। अपने प्रीतम के उस हड्डी के ढांचे को देखें, प्रीतम के उस मांस के लोथड़े को देखें, टपकते हुए उस खून को देखें, उससे बहते हुए उस थूक को देखें, नाक से निकलते हुए उस मल को देखें, कान से रिसते हुए उस मैल को देखें, आँखों से आते हुए उन आंसुओं को देखें, आँखों की उस लेंस को अलग कर पीछे रहने वाली मांसपेशियां और सेल्स को देखें। इस माथे को देखें, चमड़ी अलग कर इस पूरे कपाल को देखें। मेरा राग किस पर है, किसे मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बड़े प्रेम भरे भावों से अपने प्रियतम को निहारे, जिसे वर्षों से आज तक चाहा है। सर्वांग उसे चाहो, मात्र बाहरी नहीं, भीतरी एक एक भाग, एक एक उपांग। नव द्वार बहे घेन कारी, असे देह करे के मयारी। भरे हुए मल की उस थैली को देखें, वो पीला पीला मल जिसके शरीर में स्टोर रहता है।
मल के स्थान को चाहा है कि मल को चाहा है, बिल्कुल उस चाह को देखें। नव द्वार बहे घेन कारी, असी देह करें किम यारी। मेरे प्रीतम का शरीर जब पूरा जल उठेगा तब भी क्या मैं उसे उतना ही चाहूँगा? एक्सीडेंट में मांस का लोथड़ा बाहर आ जाएगा तब भी मैं क्या उसे उतना ही चाहूँगा? वो ब्रेस्ट कट करके अलग हो जाएंगे, क्या तब भी मैं उसे उतना ही चाहूँगा? वो चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तब भी मैं क्या उसे उतना ही चाहूँगा? चमड़ी पूरी निकल जाएगी तब भी क्या मैं उसे उतना ही चाहूँगा? बिल्कुल कल्पना करें। नव द्वार बहे घेन कारी, असी देह करें किम यारी। नहीं, मेरा राग शरीर के प्रति नहीं, मांस के प्रति नहीं, खून के प्रति नहीं, उस आत्मा के प्रति जो गुणों से भरी हुई है। मैं अपनी वासना को छोड़ करके अपनी आत्मा के उस वात्सल्य गुण को प्रकट करता हूँ। गहरी सांस लें, सामने अपने प्रियतम को देखते हुए। दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपनी आत्मा को देखें, अपनी वासना को देखें, अपने राग भाव को देखें, अपने उस प्रेम गुण को देखें, अपने वात्सल्य को देखें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना। एक बार तू आगाह कर देना मेरे भगवन।
जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार नहीं भीगा हृदय, नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से। नहीं भीगा हृदय मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन की मैल धो डाले। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन की मैल धो डाले। न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुमराह कर देना। न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुमराह कर देना। मैं तज दूँ मोह इस तन का, नहीं भोजन में मन लाऊं। मैं तज दूँ मोह इस तन का, नहीं भोजन में पीऊं शुद्धात्म अमृत को, उसी के गीत नित गाऊं। पीऊं शुद्धात्म अमृत को, उसी के गीत नित गाऊं। मेरे मन सामने इतना हो, मेरे मन सामने इतना हो, रहे ना वेदना मन में, रहे ना वेदना मन में। रहे बस ध्यान जिनवर का, गमों को स्याह कर देना। रहे बस ध्यान जिनवर का, गमों को स्याह कर देना। मेरे भगवन मुझे बार बस आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन तो इत्तलाह कर। ओम रूम परम शांति, ओम रूम परम शांति, ओम रूम परम शांति। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।